दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं इस वीडियो में जो बोल रही हूँ ना, अगर आप वही पढ़ लेंगे तो आपका यूपीएससी एनएम 5272 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जो मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 101% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो मैं बता रही हूँ आप वो पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। इस वीडियो में प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का सारा है पीडीएफ मैं दे रही हूँ आप लोग को। जो 10 साल से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। अगर यही पढ़ लिए तो आपका 101% निकल जाएगा। मैं एक वीडियो में हर टॉपिक का मैं दे रही हूँ। इसमें मैं प्राइमरी का दे रही हूँ, इसके बाद मैं न्यूट्रिशन को दूँगी, जो 10 साल से रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आपके पास अब समय नहीं बचा है, 12 से 13 दिन है, तो इसमें यही पढ़ना है। तो देख लीजिए, मैं वीडियो आप लोग को पूरा वॉच करके देखिएगा। अगर वॉच करके नहीं देखेंगे, इसके बाद करके देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप खुद बाद में पछताओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पढ़ना है कि नहीं। रोग की परिभाषा क्या है? शरीर के सामान्य कार्य में हानि। फिर है ट्राइडल ऑफ डिसीज का कारक क्या है? कर्ता, परपोषी, वातावरण। जैविक कारक क्या है? एजेंट का उदाहरण क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। पूर्व रोगजनक अवधि क्या होती है? जब रोग कारक शरीर में मौजूद हो, लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। फिर इन्फेक्शस डिसीज का उदाहरण टीबी है। वातावरण का भाग 3 भागों में बांटा गया है। एक्यूट डिसीज़ का उदाहरण सर्दी जुकाम। ऑटो इम्यूनल डिसीज, जिससे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ऊतकों पर हमला करती हैं। आनुवंशिक रोग का उदाहरण हीमोफीलिया। महामारी उदाहरण कोविड-19। संक्रमण प्रक्रिया का पहला चरण सूक्ष्म जीवाणु का शरीर में प्रवेश। प्राथमिक संक्रमण का उदाहरण मलेरिया का मच्छर काटने से होता है। गुप्त संक्रमण रोग विशेष परिस्थितियों में लक्षण दिखाई देते हैं। सूक्ष्म रोग उत्पादक उदाहरण माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का उदाहरण कोविड-19, टीबी। सूक्ष्म जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु को किससे देखा जाता है? माइकोबैक्टीरिया से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु का प्रकार प्रोटोजोअल। रोग चक्र चरम स्थिति होता है। चिकन पॉक्स का इनक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। रोग संचरण स्रोत, रोगग्रस्त व्यक्ति। रोग कौन सा डायरेक्ट फैलता है? सिफिलिस। अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु तापमान कितने पर नापते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री। कोल्ड चेन का उद्देश्य टीकों को उचित तापमान पर भंडारण और परिवहन करना। शीत श्रृंखला उपकरण ILR में दिया जाता है। इसका सही नियम तापमान रिकॉर्ड और निगरानी करना। MMR का टीका त्वचीय दिया जाता है। अंतःपेशीय हेपेटाइटिस दिया जाता है। त्वचा का ऊपरी परतों में क्या देता है? अंतःत्वचीय, अंतःवर्चीय। विलंबित टीका का उदाहरण सीरम सिकनेस होता है। EPI कब आया था? 1974। PPI 1995। विसंक्रमण सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम करना, बीजाणु छोड़ना। इसका उदाहरण सेलोन, एथिलोन, अल्कोहल, फिनॉल। स्टरलाइजेशन, निर्जन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। प्रतिरोधन, एंटीसेप्सिस, जीवाणुओं को ऊतकों पर। एंटीसेप्टिक होता है डिटॉल। उदाहरण है सगामी विसंक्रमण, मल या मूत्र का तुरंत विसंक्रमण करना। सीमांत विसंक्रमण, रोगी की ठीक होने या मृत्यु के बाद। प्रोलैक्टिव उदाहरण क्या होता है? पानी या क्लोरोनेशन। सौर प्रकाश विसंक्रमण विधि, प्राकृतिक विधि। हाइल वायर ओवन, तापमान 160 से 180 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव 15 पाउंड वर्ग इंच 121 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक विसंक्रमण फिनॉल होता है। आयोडीन विसंक्रमण हैलोजन यौगिक। सर्जिकल उपकरण ऑटोक्लेव से किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के लिए होता है। कांच के बर्तन को साफ करने के लिए हायर वायल ओवन। रबर की वस्तु को साफ करने के लिए साबुन या डिटॉल यूज़ करता है। बेड पैन या मूत्र पात्र को आइसॉल 1 घंटे के लिए किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड संवेदन उपकरण के लिए होता है। एपिडेमिक उदाहरण मलेरिया। पैंडेमिक उदाहरण कोविड-19। घटना दर, नए रोगों की संख्या, वाहन, दूषित पानी का भोजन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है? रोग शुरू होने से पहले रोकथाम। सेकेंडरी प्रिवेंशन में शीघ्र निदान उपचार। टर्शरी प्रिवेंशन में पुनर्वास। डिप्थीरिया एजेंट क्या होता है? कर्निक डिप्थीरिया। टेटनस लक्षण में क्या दिखता है? हुक जॉक दिखता है। होपिंग कफ किससे फैलता है? खांसी और छींकने से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है।
पोलियोमाइलाइटिस क्या देते हैं, इसमें हो जाने पर ओपीवी वैक्सीन देते हैं। मीजल्स लक्षण का पालिक धब्बे होते हैं। टीबी का टीका बीसीजी देते हैं। और चिकन पॉक्स का एजेंट जो है वेरिसोला जोस्टर है। मम्स लक्षण कंडमूल ग्रंथि में सूजन। रुबेला में कौन सा टीका देते हैं, एमआर। टाइफाइड प्रसार कैसे होता है, ओरल से होता है, छाती खींचने। हेपेटाइटिस ए प्रसार मल से होता है। रेबीज कारक क्या है, खेजी वायरस है। मलेरिया प्रसार मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। डेंगू नियंत्रण मैथिलियन छिड़काव से होता है। चिकन पॉक्स लक्षण जोड़ों में तेज दर्द होता है। फाइलेरिया प्रसार प्यूलेक्स मच्छर से होता है। काला जार उपचार सोडियम सिलोट। ट्रकोमा नियंत्रण आंखों में मलहम लगाते हैं। टीबी उपचार डॉट्स देते हैं। रेबीज उपचार घाव साबुन पानी से धोते हैं। खाज का कारक खाज माइट होता है। एक्यूट डायरिया के लिए रोटा वायरस होता है। एक्यूट डायरिया इन्फेक्शन के लिए रोटा वायरस काज होता है। लेप्रोसी उपचार के लिए डेप्सोन देते हैं। एसेफेलाइटिस गर्दन का अकड़न होता है। हुक वॉर्म की कमजोरी होती है। डायबिटीज़ बार बार पेशाब होता है। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इतना ही पढ़ेंगे आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय।